सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों का संग्रह अनमोल पुस्तक ज्ञान गंगा। प्रकाशक प्रचार प्रसार समिति, सतलोक आश्रम, हिसार टोहाना रोड, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। पेज नंबर 76। कौन तथा कैसा है कुल का मालिक। इस वीडियो को 19 अगस्त 2024 को रात 9 बजे एडिट किया गया है। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। सत साहिब। कौन तथा कैसा है कुल का मालिक। जिन जिन पुण्यात्माओं ने परमात्मा को प्राप्त किया, उन्होंने बताया कि कुल का मालिक एक है। वह मानव सदृश तेजोमय शरीर युक्त है, जिसके एक रोमकूप का प्रकाश करोड़ सूर्य तथा करोड़ चंद्रमाओं की रोशनी से भी अधिक है। उसी ने नाना रूप बनाए हैं। परमेश्वर का वास्तविक नाम अपनी अपनी भाषाओं में कबीरदेव, वेदों में संस्कृत भाषा में तथा हक्का कबीर श्री गुरु ग्रंथ साहिब में पृष्ठ नंबर 721 पर क्षेत्रीय भाषा में तथा सत कबीर श्री धर्मदास जी की वाणी में क्षेत्रीय भाषा में तथा बंदी छोड़ कबीर संत गरीबदास जी के सद ग्रंथ में क्षेत्रीय भाषा में कबीरा, कबीरन व खबीराया खबीरन श्री कुरान शरीफ सूरत फुरकानी नंबर 25 आयत नंबर 19, 21, 52, 58, 59 में क्षेत्रीय अरबी भाषा में। इसी पूर्ण परमात्मा के उपमात्मक नाम अनामी पुरुष, अगम पुरुष, अलख पुरुष, सतपुरुष, अकाल मूर्ति, शब्द स्वरूपी राम, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म आदि हैं। जैसे देश के प्रधानमंत्री का वास्तविक शरीर का नाम कुछ और होता है तथा उपमात्मक नाम प्रधानमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर जी अलग होता है। जैसे भारत देश का प्रधानमंत्री जी अपने पास गृह विभाग रख लेता है। जब वह उस विभाग के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करता है तो वह गृह मंत्री की भूमिका करता है तथा अपना पद भी गृह मंत्री लिखता है। हस्ताक्षर वही होते हैं। इसी प्रकार ईश्वरीय सत्ता को समझना है। जिन संतों व ऋषियों को परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, उन्होंने अपना अंतिम अनुभव बताया है कि प्रभु का केवल प्रकाश देखा जा सकता है। प्रभु दिखाई नहीं देता क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है तथा शरीर में धुन सुनना आदि प्रभु भक्ति की उपलब्धि है। आओ विचार करें। जैसे कोई अंधा अन्य अंधों में अपने आप को आंखों वाला सिद्ध किए बैठा हो और कहता है कि रात्रि में चंद्रमा की रोशनी बहुत सुहावनी मन भावनी होती है, मैं देखता हूँ। अन्य अंधे शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी चंद्रमा कैसा होता है। चतुर अंधे ने उत्तर दिया कि चंद्रमा तो निराकार है, वह दिखाई थोड़े ही दे सकता है। कोई कहे सूर्य निराकार है, वह दिखाई नहीं देता। रवि स्वप्रकाशित है, इसलिए उसका केवल प्रकाश दिखाई देता है। गुरुजी के बताए अनुसार शिष्य 2.5 घंटे सुबह तथा 2.5 घंटे शाम आकाश में देखते हैं, परंतु कुछ दिखाई नहीं देता। स्वयं ही विचार विमर्श करते हैं कि गुरुजी तो सही कह रहे हैं, हमारी साधना पूरी 2.5 घंटे सुबह शाम नहीं हो पाती, इसलिए हमें सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा। चतुर गुरुजी की व्याख्या पर आधारित होकर उस चतुर अंधे की यानी ज्ञानहीन व्याख्या के प्रचारक करोड़ों अंधे यानी ज्ञानहीन हो चुके हों। फिर उन्हें आंखों वाला यानी तत्वदर्शी संत बताए कि सूर्य आकार में है और उसी से प्रकाश निकल रहा है। इसी प्रकार चंद्रमा से प्रकाश निकल रहा है। नेत्रहीनों, चंद्रमा के बिना रात्रि में प्रकाश कैसे हो सकता है। जैसे कोई कहे कि ट्यूब लाइट देखी, फिर कोई पूछे कि ट्यूब कैसी होती है जिसकी आपने रोशनी देखी है। उत्तर मिले कि ट्यूब तो निराकार होने के कारण दिखाई नहीं देती, केवल प्रकाश देखा जा सकता है। विचार करें, ट्यूब बिना प्रकाश कैसा। यदि कोई कहे कि हीरा स्वप्रकाशित होता है, फिर यह भी कहे कि हीरे का केवल प्रकाश देखा जा सकता है क्योंकि हीरा तो निराकार है, वह दिखाई थोड़े ही देता है, तो वह व्यक्ति हीरे से परिचित नहीं है, फोकट जौहरी बना है। जो परमात्मा को निराकार कहते हैं तथा केवल प्रकाश देखना तथा धुन सुनना ही प्रभु प्राप्ति मानते हैं, वे पूर्ण रूप से प्रभु तथा भक्ति से अपरिचित हैं। जब उनसे प्रार्थना की कि कुछ नहीं देखा है, तुमने अपने अनुयायियों को भ्रमित करके दोषी हो रहे हो। न तो आपके गुरुदेव के तत्व ज्ञान रूपी नेत्र हैं और न ही आपको, इसलिए दुनिया को भ्रमित मत करो। इस बात पर सर्व ज्ञान रूपी नेत्रों के अंधों
ने लठ उठा लिए कि हम तो झूठे, तू एक सच्चा। आज वही स्थिति संत रामपाल जी महाराज के साथ है। इस विवाद का निर्णय कैसे हो कि किस संत के विचार सही हैं, किसके गलत हैं? मान लीजिए जैसे किसी अपराध के विषय में 5 वकील अपना अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। एक कहे कि इस अपराध पर संविधान की धारा 301 लगेगी, दूसरा कहे 302, तीसरा कहे 304, चौथा कहे 306 तथा 5वां वकील 307 को सही बताए। ये पांचों ठीक नहीं हो सकते। केवल एक ही ठीक हो सकता है, यदि उसकी व्याख्या अपने देश के पवित्र संविधान से मिलती है। यदि उसकी व्याख्या भी संविधान के विपरीत है तो पांचों वकील गलत हैं। इसका निर्णय देश का पवित्र संविधान करेगा, जो सर्व को मान्य होता है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न विचारधाराओं में तथा साधनाओं में से कौन सी शास्त्र अनुकूल है या कौन सी शास्त्र विरुद्ध है, इसका निर्णय पवित्र सद्ग्रंथ ही करेंगे, जो सर्व को मान्य होना चाहिए। यही प्रमाण पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में जिन आँखों वालों यानी पूर्ण संतों ने सूर्य यानी पूर्ण परमात्मा को देखा, उनमें से कुछ के नाम हैं। नंबर 1 आदरणीय धर्मदास साहेब जी, नंबर 2 आदरणीय दादू साहेब जी, नंबर 3 आदरणीय मलूक दास साहेब जी, नंबर 4 आदरणीय गरीबदास साहेब जी, नंबर 5 आदरणीय नानक साहेब जी, नंबर 6 आदरणीय घीसा दास साहेब जी आदि। नंबर 1 आदरणीय धर्मदास साहेब जी, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश वाले, जिनको पूर्ण परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मथुरा में मिले, सतलोक दिखाया। वहाँ सतलोक में 2 रूप दिखाकर जिंदा वाले रूप में पूर्ण परमात्मा वाले सिंहासन पर विराजमान हो गए तथा आदरणीय धर्मदास साहेब जी को कहा कि मैं ही काशी यानी बनारस में नीरू नीमा के घर गया हुआ हूँ, वहाँ धानक यानी जुलाहे का कार्य करता हूँ। आदरणीय श्री रामानंद जी मेरे गुरु जी हैं। यह कहकर श्री धर्मदास जी की आत्मा को वापस शरीर में भेज दिया। श्री धर्मदास जी का शरीर 2 दिन बेहोश रहा। तीसरे दिन होश आया तो काशी में खोज करने पर पाया कि यही काशी में आया धानक ही पूर्ण परमात्मा यानी सत्पुरुष है। आदरणीय धर्मदास साहेब जी ने पवित्र कबीर सागर, कबीर साखी, कबीर बीजक नामक सद्ग्रंथों की आंखों देखे तथा पूर्ण परमात्मा के पवित्र मुख कमल से निकले अमृत वचन रूपी विवरण से रचना की। अमृत वाणी में प्रमाण आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सत्यलोक से चलकर आए काटन जम की जंजीर, थारे दर्शन से म्हारे पाप कटत हैं, निर्मल होवे जी शरीर। अमृत भोजन म्हारे सतगुरु जी में शब्द दूध की खीर, हिंदू के तुम देव कहाए मुसलमान के पीर, दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया तोहे ना पाए शरीर। धर्मदास की अर्ज गोसाई बेड़ा लंघाइयों पर लेती। नंबर 2 आदरणीय दादू साहेब जी, अमृतवाणी में प्रमाण कबीर परमेश्वर के साक्षी। आदरणीय दादू साहेब जी जब 7 वर्ष के बालक थे तब पूर्ण परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले तथा सत्यलोक ले गए। 3 दिन तक दादू जी बेहोश रहे। होश में आने के पश्चात परमेश्वर की महिमा की आंखों देखी, बहुत सी अमृतवाणी उच्चारण की। जिन मुंह को निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओट, उनको कभू लागे नहीं काल बजर की चोट। दादू नाम कबीर का सुनकर कांपे काल, नाम भरोसे जो नर चले होवे न बंका बाल। जो शरण कबीर के तर गए अनंत अपार, दादू गुण कीता कहे कहत न आवे पार। कबीर करता आप है दूजा नाहिं कोय, दादू पूरन जगत को भक्ति दृढ़ावत सोय। ठेका पूरन होय जब सब कोई तजय शरीर, दादू काल गंजे नहीं जपै जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमिरन किया कबीर का दादू लिया बचाए। मिटी दिया अपराध सब आए मिले छनमाह, दादू संग ले चले कबीर चरण की छाह। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान, भृंगी सत्य कबीर ने कीन्हा आप समान। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमिरन ध्यान, वारू नाम कबीर पर पल पल मेरा प्राण। सुन सुन साखी कबीर की काल नवावे माथ, धन्य धन्य हो तिन लोक में दादू जोड़े हाथ। कहरी नाम कबीर का विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप ते भागे सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मंचित लाए, हस्ती के अश्वार को श्वान काल नहीं खाए। सुमरत नाम कबीर का
कटे काल की पीर, दादू दिन दिन ऊंचे, परमानंद सुख सीर। दादू नाम कबीर की, जो कोई लेवे ओट, तिनको कभू ना लगई, काल बजर की चोट। और संत सब कूप हैं, केते झरिता नीर, दादू अगम अपार है, दरिया सत्य कबीर। अभी तेरी सब मिटे, जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सुमिर ले, दादू नाम कबीर। कोई सरगुन में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, दादू गति कबीर की, मोते कहीं न जाए। जिन मुँह को निज नाम दिया, सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सृजनहार। नंबर 3, आदरणीय मलुक दास साहेब जी कबीरदेव के साक्षी। 42 वर्ष की आयु में श्री मलुक दास साहेब जी को पूर्ण परमात्मा मिले तथा 2 दिन तक श्री मलुक दास जी अचेत रहे। फिर निम्न वाणी उच्चारण की, जपोरे मन सतगुरु नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, सुर नर मुनि थक गए, रुक गया दरिया नीर। काशी तज गुरु मगहर आए, दोनों दीन के पीर, कोई गाढ़े कोई अग्नि जरावे, ढूंढा न पाया शरीर। 4 दाग से सतगुरु न्यारा, अजरो अमर शरीर, दास मलूक सलूक कहत हैं, खोजो खसम कबीर। नंबर 4, आदरणीय गरीब दास साहेब जी छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, अमृत वाणी में प्रमाण, प्रभु कबीर यानी कबीरदेव के साक्षी। आदरणीय गरीब दास साहेब जी का आविर्भाव सन 1717 में हुआ तथा साहेब कबीर जी के दर्शन 10 वर्ष की आयु में सन 1727 में नला नामक खेत में हुए तथा सतलोक वास सन 1778 में हुआ। आदरणीय गरीब दास साहेब जी को भी परमात्मा कबीर साहेब जी सशरीर जिंदा रूप में मिले। आदरणीय गरीब दास साहेब जी अपने नला नामक खेतों में अन्य साथी ग्वालों के साथ गाय चरा रहे थे, जो खेत कबलाना गांव की सीमा से सटा है। ग्वालों ने जिंदा महात्मा के रूप में प्रकट कबीर परमेश्वर से आग्रह किया कि आप खाना नहीं खाते हो तो दूध ग्रहण करो, क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि मैं अपने सतलोक गांव से खाना खाकर आया हूँ। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ। बालक गरीबदास जी ने एक कुंवारी गाय को परमेश्वर कबीर जी के पास लाकर कहा कि बाबा जी, यह बिना ब्याई यानी कुंवारी गाय कैसे दूध दे सकती है। तब कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर ने कुंवारी गाय अर्थात बछिया की कमर पर हाथ रखा। अपने आप कुंवारी गाय यानी अधनया धेनु के थनों से दूध निकलने लगा। पात्र भरने पर रुक गया। वह दूध परमेश्वर कबीर जी ने पिया तथा प्रसाद रूप में कुछ अपने बच्चे गरीबदास जी को पिलाया तथा सतलोक के दर्शन कराए। सतलोक में अपने 2 रूप दिखाकर फिर जिंदा वाले रूप में कुल मालिक रूप में सिंहासन पर विराजमान हो गए तथा कहा कि मैं ही 120 वर्ष तक काशी में धानक यानी जुलाहा रूप में रहकर आया हूँ। मैं पहले भी हजरत मोहम्मद जी को भी मिला था। पवित्र कुरान शरीफ में जो कबीरा, कबीरन, खबीरा, खबीरन, अल्लाहु अकबर आदि शब्द हैं, वे मेरा ही बोध कराते हैं तथा मैं ही श्री नानक जी को बेई नदी पर जिंदा महात्मा के रूप में ही मिला था। मुसलमानों में जिंदा महात्मा होते हैं, वे काला चौगा यानी ओवरकोट जैसा घुटनों से नीचे तक तथा सिर पर चोटे वाला काला टोप पहनते हैं तथा मैं ही बलक शहर में नरेश श्री अब्राहिम सुल्तान अधम जी तथा श्री दादू जी को मिला था तथा चारों पवित्र वेदों में जो कबीर अग्नि, कबीरदेव, कबीरंघार्य आदि नाम हैं, वह मेरा ही बोध है। कबीर वेद हमारा भेद है, मैं मिलूं वेदों से नाही, जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। मैं ही वेदों से पहले भी सतलोक में विराजमान था। गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में आज भी उस जंगल में जहां पूर्ण परमात्मा का संत गरीबदास जी को मानव शरीर में साक्षात्कार हुआ था, एक यादगार विद्यमान है। आदरणीय गरीबदास जी की आत्मा अपने परमात्मा कबीर बंदी छोड़ के साथ चले जाने के बाद उन्हें मृत जानकर चिता पर रखकर जलाने की तैयारी करने लगे। उसी समय आदरणीय गरीबदास साहेब जी की आत्मा को पूर्ण परमेश्वर ने शरीर में प्रवेश कर दिया। 10 वर्षीय बालक गरीबदास जीवित हो गए। उसके बाद उस पूर्ण परमात्मा का आंखों देखा विवरण अपनी अमृतवाणी में सद ग्रंथ नाम से ग्रंथ की रचना की। उसी अमृतवाणी में प्रमाण अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आन, झील के बिंब अगाध गति, सूते चादर तान, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। दैवी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर है, भक्ति हेत काया धर आए, अविगत सत कबीर हैं।
हरदम खोज हनोज हाजर त्रिवेणी के तीर हैं, दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर हैं। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माहे कबीर हुआ। सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि हैं तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो अविगत कला कबीर। जिंदा जोगी जगत गुरु मालिक मुर्शद पीर, दहू दीन झगड़ा मंड्या पाया नहीं शरीर। गरीब जिसको कहते कबीर जुलाहा, सब गति पूर्ण अगम अगाहा। उपरोक्त वाणी में आदरणीय गरीबदास साहेब जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया कि काशी वाले धानक यानी जुलाहे ने मुझे भी नाम दान देकर पार किया। यही काशी वाला धानक ही सतपुरुष यानी पूर्ण ब्रह्म है। परमेश्वर कबीर ही सतलोक से जिंदा महात्मा के रूप में आकर मुझे अजब नगर यानी अद्भुत नगर सतलोक में लेकर गए, जहाँ पर आनंद ही आनंद है, कोई चिंता नहीं, जन्म मृत्यु अन्य प्राणियों के शरीर में कष्ट आदि का शोक नहीं है। इसी काशी में धानक रूप में आए सतपुरुष ने भिन्न भिन्न समय में प्रकट होकर आदरणीय श्री अब्राहिम सुल्तान अधम साहेब जी तथा आदरणीय दादू साहेब जी व आदरणीय नानक साहेब जी को भी सतनाम देकर पार किया। वही कबीरदेव जिसके एक रोमकूप में करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश है तथा मानव सदृश है, अति तेजोमय, अपने वास्तविक शरीर के ऊपर हल्के तेजपुंज का चोला यानी भद्रा वस्त्रा अर्थात तेजपुंज का शरीर डालकर हमें मृत्यु लोक यानी मनुष्य लोक में मिलता है, क्योंकि उस परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप के प्रकाश को चर्म दृष्टि सहन नहीं कर सकती। आदरणीय गरीबदास साहेब जी ने अपनी अमृतवाणी में कहा है, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरियाणे नु। भावार्थ है कि पूर्ण परमात्मा कबीर हरि यानी कबीरदेव जिस क्षेत्र में आए उसका नाम हरियाणा अर्थात परमात्मा के आने वाला पवित्र स्थल, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र को हरियाणा यानी हरियाणा कहने लगे। सन 1966 को पंजाब प्रांत के विभाजन होने पर इस क्षेत्र का नाम हरियाणा यानी हरियाणा पड़ा। लगभग 236 वर्ष पूर्व कही वाणी 1966 में सिद्ध हुई कि समय आने पर यह क्षेत्र हरियाणा प्रांत नाम से विख्यात होगा, जो आज प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 721 पर अपनी अमृतवाणी महिला 1 में श्री नानक जी ने कहा है कि हक्का कबीर करीम तू बे एब परवरदिगार, नानक बुगोयत जनु तुरा तेरे चाकरा पाखाक। इसी का प्रमाण गुरु ग्रंथ साहिब के राग सिरी महिला 1 पृष्ठ नंबर 24 पर शब्द नंबर 29 शब्द एक सुआन दुई सुआनी नाल भलके भौंक ही सदा बियाल, कुर छुरा मुठा मुर्दार धानक रूप रहा करतार। मैं पति की पंदी न करनी की कार, वह बिगड़े रूप रहा बिकराल, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहो आस एहो आधार। मुख निंदा आखा दिन रात, पर घर जो ही नीच मनाती, काम क्रोध तन वसह चंडाल, धानक रूप रहा करतार। फाही सुरत मलुकी वेश, ओ ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता भार, धानक रूप रहा करतार। मैं कीता न जाता हराम खोर, वह किया मुँह देसा दुष्ट चोर, नानक नीच कह विचार, धानक रूप रहा करतार। गुरु ग्रंथ साहिब राग आसावरी महिला 1 के कुछ अंश। साहिब मेरा एको है भाई एको है, आपे रूप करे बहु भांति, नानक बपुड़ा एव कहे। पृष्ठ 350 जो तिन किया सो सचु थिया, अमृत नाम सतगुरु दिया। पृष्ठ 352 गुरु पुरे ते गति मति पाई। पृष्ठ 353 बूढ़त जगु देखिया तऊ डरी भागे, सती गुरु राखे से बढ़ भागे, नानक गुरु की चरणों लागे। पृष्ठ 414 मैं गुरु पूछिया अपना साचा बिचारी रा। पृष्ठ 439 उपरोक्त अमृतवाणी में श्री नानक साहेब जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि साहिब यानी प्रभु एक ही है तथा उनका यानी श्री नानक जी का कोई मनुष्य रूप में वक्त गुरु भी था, जिसके विषय में कहा है कि पूरे गुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ तथा मेरे गुरु जी ने मुझे अमृत नाम यानी अमर मंत्र अर्थात पूर्ण मोक्ष करने वाला उपदेश नाम मंत्र दिया। वही मेरा गुरु नाना रूप धारण कर लेता है, अर्थात वही सत्पुरुष है, वही जिंदा रूप बना लेता है। वही धानक रूप में भी काशी नगर में विराजमान होकर आम व्यक्ति अर्थात भक्त की भूमिका कर रहा है। शास्त्र विरुद्ध पूजा करके सारे जगत को जन्म मृत्यु व कर्मफल की आग में जलते देखकर जीवन व्यर्थ होने के डर से भागकर मैंने गुरु जी के चरणों में शरण ली। बलिहारी गुरु आपने दिहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। आपी ने आप साजियो आपी ने रचियो नाव,
दुही कुदरती साजिए करी आसनो डिठो चाओ, दाता करता आपी तू तुसी दे भी कर ही पसाओ, तू जानोई सबसे दे लैस ही जिन कवाओ करी आसनो डिठो चाओ। पृष्ठ 463। भावार्थ है कि पूर्ण परमात्मा जिंदा का रूप बनाकर बेई नदी पर आए अर्थात जिंदा कहलाए तथा स्वयं ही दो दुनिया ऊपर यानी सतलोक आदि तथा नीचे यानी ब्रह्म व परब्रह्म के लोक को रचकर ऊपर सत्यलोक में आकार में आसन पर बैठकर चाव के साथ अपने द्वारा रची दुनिया को देख रहे हो तथा आप ही स्वयंभू अर्थात माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते, स्वयं प्रकट होते हो। यही प्रमाण पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंडल 8 में है कि कबीर मनीषी स्वयंभू परिभू व्यवधाता। भावार्थ है कि कबीर परमात्मा सर्वज्ञ है। मनीषी का अर्थ सर्वज्ञ होता है तथा अपने आप प्रकट होता है। वह परिभू यानी सनातन अर्थात सर्वप्रथम वाला प्रभु है। वह सर्व ब्रह्मांडों का व्यवधाता यानी भिन्न भिन्न अर्थात सर्व लोकों का रचनहार है। एहू जीव बहुते जन्म भरमिया ता सतिगुरु शब्द सुनाइया। पृष्ठ 465। भावार्थ है कि श्री नानक साहेब जी कह रहे हैं कि मेरा यह जीव बहुत समय से जन्म तथा मृत्यु के चक्र में भ्रमता रहा, अब पूर्ण सतगुरु ने वास्तविक नाम प्रदान किया। श्री नानक जी के पूर्व जन्म सतयुग में राजा अम्बरीश, त्रेतायुग में राजा जनक हुए थे और फिर नानक जी हुए तथा अन्य योनियों के जन्मों की तो गिनती ही नहीं है।